अगर सिर्फ पैसे मेहनत से कमाया जाता ना, शरीर की मेहनत से ओनली अगर पैसा कमाया जाता, कभी लोग अमीर लोग एसी में बैठ के सबसे ज़्यादा पैसा नहीं कमाता। अगर मेहनत से कमाया जाता तो सबसे ज़्यादा ट्रेन पे कमाने वाला कूली कमाता। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कूली जो ट्रेन में दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उसको 200 300 500 मिलते हैं। ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के पूरा काम करते हैं, वो दिन भर सिर्फ दिमाग से काम कर देना, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, आप भी अपने दिमाग को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, उसके बाद ही तो कर पाएंगे कुछ भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के आगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्या पता है, मोटिवेशनल कुछ बातें जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मोटिवेशनल बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग पहले एनर्जेटिक हो जाइए, गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद इसको ध्यान से सुनेंगे, मैं जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कोई ये ऑटोमेटिकली नहीं समझ में आता है, ठीक है। मतलब मैं ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं सीखता हूँ, या फिर आप लोग को ऑटोमेटिक मेरे अंदर में ये थॉट्स नहीं आते हैं कि आप लोगों को मैं बताऊँ ये सब बातें। लेकिन मैं जब बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ, सभी में थोड़ा थोड़ा कुछ कॉमन निकाल के आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे कुछ बेटर फीलिंग आते हैं और मुझे कुछ अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बिना गवाए। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारा फ्रेंड हैं, जो कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सारे आप लोगों को कड़ा भी लगेगी शायद मेरी बातें, तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, और इसे सुनिएगा ध्यान से। तो मैं इसलिए ये आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ही फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये कि अब आप पूरा वर्क करके, पूरा मेहनत करके, पूरा किसी चीज़ को करने के लिए पूरा अच्छे तरीके से लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ भी करने के लिए लगते हैं, लेकिन वो अंतिम समय तक नहीं लग पाते। मतलब करते तो हैं, स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन क्या होता है ना, कुछ दूर जाते जाते जब लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कोई भी चीज़, अब हार्ड न लगने लगता है, बस छोड़ देता है। मतलब आप एग्ज़ाम दो या कोई काम करो, मतलब सक्सेस के नज़दीक जाके उसे छोड़ देता है बहुत सारे लोग। वो इसलिए छोड़ देता है, उसे लगता है कि नहीं, यहाँ तक तो आके सभी कोई छोड़ दे, मैं आगे जाऊँगा नहीं, मैं भी वहीं पे जाके छोड़ दूँगा। लेकिन ये आप लोगों को गलत माइंड है, ठीक है। आप लोग कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी करते हो, जहाँ पे आप लोगों को लग जाता है कि अब इससे आगे नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा अब होगा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो एक चीज़ समझ जाइए कि उसी जगह पे, वहीं पे से अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस हो जाएगा। मतलब जिस समय से आप बैक आ जाते हैं, जिस समय से आप छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, वहाँ से अगर थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे तो आप शायद सक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। मैं गारंटी ने तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, सभी लोग बोलते हैं और सारे मोटिवेशनल स्पीकर यही बात है, वो बोलते हैं कि अगर आप जहाँ से छोड़ देते हो किसी चीज़ को, अगर उससे थोड़ा सा आगे चले जाओगे शायद आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन वो इसलिए क्यों आप सक्सेस हो सकते हो, तो मैं ये मतलब बताता हूँ एक टेक्निक से कि कैसे लगता है हम लोगों को और बहुत सारे लोगों को कि सक्सेस हो सकते हैं। कि जहाँ से आप रिटर्न आ जाते हो, जहाँ से लगता है कि अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, एक चीज़ आप लोग दिमाग में सोचिए ज़रा, जहाँ से आपको हार लगता है, दुनिया में सारे लोगों को, पूरे ओवरऑल यूनिवर्स जो है, इसके अंदर जितने लोग हैं सभी को तो वहीं से जाके हार्ड लगता है, सिवाय उसके जो कि सक्सेस हो रहे हैं, उसके सिवा सभी लोग को ये हार्ड वहीं से लगता होगा जहाँ कि आपको लगता है हार्ड, क्योंकि सभी लोग को तो वहीं से जाके घूमना है, सभी को वहीं पे जाके हार्ड लगता है, तो आप भी वहाँ पे जाके घूम जाते हो। लेकिन जब वहीं से सभी लोग घूम जाएंगे तो फिर उसके आगे जो है उसमें कंपटीशन भी बहुत कम होगा, क्योंकि उसके आगे तो कोई नहीं जा रहा है, और उसके आगे जाने से ही सक्सेस मिलेगा, उसके अंदर कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा तकलीफ है। और ऐसा एक भी आदमी का आप नाम बता दो, ऐसा एक भी बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन जितने भी हैं, एक भी का नाम आप बता दो, बहुत वैसे 100 में एक का दुक्का होता है जो कि ऑटोमेटिकली बचपन से ही अमीर हो जाते हैं, ठीक है, वो लेकिन लक है। लेकिन आप अगर गरीब जन्म लिए हो ना, तो गरीब मरना बहुत बड़ी ये गलती होगी, ठीक है, ये आपकी गलती होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी गरीब घर में जन्म लिए तो गरीब मरना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये तो बोलते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए मैंने भी बोल दिया। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है बिल्कुल, कि आप लोग कभी भी रिटर्न नहीं आएंगे, किसी भी काम को करते करते वहाँ से आगे जाएंगे। जब आपको मुश्किल लगे तो उसी समय से आगे जाना है, वहीं पे आपको सक्सेस मिल सकता है। तो दूसरी बातें बोलते हैं, अब ये हो गई, ठीक है। दूसरी बातें क्या हम आज लेके आए हैं आपके टॉपिक में,
तो दूसरी टॉपिक हमारा ये है कि हम इल्यूजन्स सोचते हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं हमारे दिमाग में। इल्यूजन से कुछ राइट हो सकता है, जैसे कि अगर आप लोग एक फोकस का बात सुनेंगे ना, किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो अचीव हो जाएगा। लेकिन ये बात जानते हैं कि फोकस होगा कैसे? सभी लोग बोलते हैं मैं तो फोकस से सभी लोगों ने तो यही बोल रहा है कि फोकस मैं कर रहा हूँ इस चीज़ में, वो चीज़ में फोकस कर रहा हूँ, फिर भी नहीं कर रहा। लेकिन रियल फोकस वो नहीं है। रियल फोकस वो होगा जो कि आपको उस चीज़ को करने के लिए मजबूर करेगा। वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली करेंगे, वो करने में आपको मन भी लगना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन किसी भी जिसमें आपको मन लगता है उस चीज़ के आगे ही आप लोग को जाना चाहिए, उसी चीज़ के क्षेत्र में जाना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आपको आ रहा है उसमें तो कुछ चांसेस हो सकते हैं ना आपको आगे बढ़ने का, इसलिए उसमें जाना चाहिए। और दूसरा नंबर इल्यूजन जो होता है हमारे थॉट में, जो कि गांव का लोग, बहुत आपका फ्रेंड होगा बहुत सारा जो कि इल्यूजन पैदा करते हैं कि अरे दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा, तू अलग क्यों सोच रहा है, दुनिया में कोई ये चीज़ नहीं कर रहा है, तू वही सोच रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए कि दुनिया में चाहे कोई करे कि ना करे, अगर आपको लगता है ना कि आप कर पाएंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, बस, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ सोच के चलना है। क्योंकि आप सोच लीजिए बहुत सारे मतलब घर के गार्जियन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, बहुत सारे दुनिया में तो 99% तो इसी तरह का आदमी बड़ा हुआ है कि आपको कोई भी चीज़ करने से रोकेगा। ज़्यादातर अपना आदमी ही रोकता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। ये पूरा सभी लोग को पता है कि अपना आदमी ही रोकता है, और ऐसा रोकता है कि आपको लगेगा नहीं ये तो सही बोल रहा है, ये तो मेरे लिए ही बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो कि आपको कुछ भी करने से रोक देता है। तो वो कैसे? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप लोग सोचते हैं कि ये मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन ये तो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, ये कोई कर भी नहीं पा रहा है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आप लोग कभी सोचें कि बहुत टाइम पहले क्या होता था कि आप हमारे पास में रहेंगे तभी मैं आपसे बात कर पाऊँगा। सुन रहे हैं? आप जब हमारे पास रहेंगे कुछ दूर के अंदर में, कुछ एरिया के अंदर में, तभी आपसे हम बात कर सकते हैं। क्योंकि दूर जाने के बाद फिर बात करने का कोई चांस नहीं बनता था। तो इसलिए मतलब वो एक सोच भी लोग नहीं सकता था कि ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। जो मैं अभी आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, सुनते ही दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा दुनिया यही सोच रहा था कि ऐसा कुछ भी नई चीज़ हो सकता है कि आप कहीं और रहेंगे, मैं यहाँ रहूँगा और बात होगा। बहुत समय पहले क्या होता था कि पास में रहते थे तो बात होता है, दूर जाएंगे तो फिर लेटर के द्वारा या कैसे बात होता था, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल। लेकिन सिर्फ एक इंसान ने ये सोचा कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, और वो अकेला इंसान ने ये पूरे दुनिया का इल्यूजन को रियल बना दिया, ठीक है। ये पूरे दुनिया का रियल बना दिया। आप लोगों ने शायद टेलीफोन या फ़ोन का नाम सुना होगा, जो कि आप लोग इस फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, यही फ़ोन वो है, ठीक है। इसके बारे में जो व्यक्ति सोचा वो अकेला ही पहले सोचा होगा, उसके ऊपर काम करने में बहुत सारे लोग मिले होंगे, अलग बात है, ठीक है। लेकिन सोच लीजिए कि सारा दुनिया का जो इल्यूजन था वो अकेले ने उसको बदल दिया। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, कोई प्लान भी जो है ना वो हवा में चल रहा है, तो बहुत लोग कभी नहीं सोच सकते थे, लेकिन एक लोगों को सोचने से ये बदल सकता है, पूरा दुनिया का इल्यूजन हट सकता है। इसका मतलब आप भी कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जो कि ये पूरा दुनिया सोच रहा है कि नहीं कर पाएंगे। आप भी कुछ नया कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपको लगता है, तो उस पर वर्क कीजिए। आप जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, और जो भी आपको जिसके अंदर स्किल थोड़ा बहुत है वो डेवलप कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी भी चीज़ में रुकना नहीं है, कितना भी रोके कोई, किसी भी चीज़ में रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो रुक गया, क्या बोलते हैं कि जो लोग सीखना छोड़ दिया ना, जो लोग सीखना छोड़ दिया वो मर गया, ठीक है। बुरा मत सोचिएगा, ठीक है, लेकिन वो मर गया। जो लोग, चाहे वो 20 साल का हो, 18 साल का हो, या फिर वो 19 साल का हो, या फिर वो 50 साल का हो, जितना भी ईयर का वो हो, ठीक है, जितना भी ईयर का हो, अगर वो सीखना छोड़ दिया तो उसी दिन वो मर गया। और जो सीखते रहा ना, वो बूढ़ा भी हो गया फिर भी वो जिंदा है, फिर भी वो जवान है, ठीक है। क्योंकि वो सीख रहा है तो उसको नया नया कुछ ना कुछ आ रहा है। और सीखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ये वो गप कर रहे हैं, कोई गलत भी बोल रहा है तो वो भी सीखना मतलब अच्छे चीज़, कुछ नए नए थॉट सीखना, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ नहीं हुआ, वो तो आपको आ रहा है। जो आपको नहीं आ रहा है वो अगर कहीं से मिल रहा है तो वो सीखते रहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या बोलते हैं लोग कि जितना घर में बोलते हैं, आप लोगों को भी घर में बोलता होगा, जितना पैर चादर उतना ही पैर पसारो। क्यों भाई? जितना पैर उतना चादर, जितना चादर उतना पैर क्यों पसारना?
जितना चादर उतना पैर क्यों पसारना, ये तो कभी आपने पूछा ही नहीं किसी गार्जियन को। आपने उससे पूछिए कि जितना चादर उतना क्यों पसारो, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, उसके लिए आप लगे रहिए, तो आप बड़ा चादर लाइए, फिर आप जितना चाहिए उतना पसारिए। मतलब आप घर का लोग ही बताते हैं कि जितना चाहिए, मतलब कि उसका माइंड को क्लोज़ कर देता है चारों साइड से, कि इससे आगे आप सोचो ही ना। तो ये गलत बात है, ये गार्जियन को भी मैं बोलना चाहूँगा, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस टाइप का बोलते हैं ना, तो उसका जो भी लोगों पे असर पड़ता है ना, वो बहुत बुरा असर पड़ता है, आगे चल के बहुत दिक्कत देती है। वो कुछ करने से भागने लगता है शुरू से ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये तो इसी तरह आप लोग करते रहिए और मोटिवेट रहिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, हमेशा मोटिवेट कोई नहीं रह सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं, हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते हैं आप। हाँ, गलत चीज़ को सीखते सीखते आप अगर मोटिवेट, थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल लाइन्स सुनते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा मोटिवेट कोई नहीं रह सकता है, मोटिवेट हमेशा नहीं रह सकता है। हाँ, एक बार अगर मोटिवेशनल को अगर आप सुन लिए किसी लाइन को, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट टाइम आप गलती ना करो, इसलिए मोटिवेशनल लाइन होता है, फिर से आप उसे सुन के फिर से ठीक हो जाते हो। लेकिन इस चीज़ को आप धीरे धीरे इसी चीज़ में ढलने का कोशिश करो कि गलत कभी हो ही ना आपसे, तो इस चीज़ में ढलने का कोशिश करो, ठीक है। ये नहीं कि मोटिवेशन कैसे बार बार सुनूँ, कैसे मोटिवेट रहूँ, ये नहीं। आप खुद से अपने आप को बिल्ड करने का कोशिश कीजिए। आप अपने आप को जब तक बिल्ड नहीं करेंगे, और ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा होनहार लोगों से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप इतना छोटा मत सोच रखिए, अपनी सोच को बढ़ाइए। और जितना ज़्यादा, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये नहीं करो, वो नहीं करो, आपको जो आ रहा है वो करो। मैं ये बोल रहा हूँ, जो आ रहा है वो करो, पूरा करो, फोड़ दो पूरा। क्योंकि आप इतना भी कर रहे हो फिर भी तो कम है, आपको लग रहा है ना ये नहीं करते हैं, लेकिन आप इतना कर रहे हो तो फिर भी पीछे हो। आप जब तक सबसे आगे नहीं चले जाते हो, जब तक आपको फ्रीडम सभी चीज़ से नहीं लगता है। और हाँ, फ्रीडम आपको कभी भी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। आप बोलते हैं ना कि फ्रीडम मिल जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, कि फ्रीडम क्या होता है, क्या होता है फ्रीडम। आपको कुछ पैसा चाहिए करोड़ों, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको थोड़ा बहुत ये चाहिए वो चाहिए, मतलब बहुत चाहिए आपको। लेकिन बहुत चाहिए, उसके बाद अगर मिल जाता है, एक सेकंड के लिए सोचते हैं आपको सब कुछ मिल जाता है, फिर भी आप बोलेंगे। इस बहुत लोग बोलते हैं ना फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम नहीं मिल सकता। जितना आप चाहने का कोशिश करेंगे ना कि ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको जितना मिलते जाएगा आप बोलेंगे और चाहिए और चाहिए। तो ऐसे में नहीं होगा। आपको एक गोल से फिक्स करना पड़ेगा, आपको एक अपने अंदर गोल फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपको ये फ्रीडम टाइप का कुछ मिल सकता है, ठीक है। आपको गोल कैसे फिक्स करना है। आप बहुत लोग को बोलेंगे कि आपका गोल क्या है, मुझे कार चाहिए, ठीक है। बच्चे वाला कार ला के दे दिए, छोटा वाला ये वाला, तो हो गया ना कार। नहीं, मुझे बड़ा कार चाहिए। कितना बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, तो ठीक है, एक बहुत बड़ा बस ला के दे दिए। तो वो नहीं चाहिए, मुझे एक फॉर्चूनर चाहिए, ठीक है, फॉर्चूनर ला दिया। तो इस टाइप में आपको एक फ़िक्स करना पड़ेगा, ये चीज़ चाहिए तो मुझे कौन सा चाहिए। बोलेगा बहुत बड़ा, मुझे एक घर चाहिए, चलो बहुत बड़ा घर चाहिए, क्या चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, बड़ा बिल्डिंग चाहिए, बड़ा लॉज चाहिए, क्या चाहिए आपको। उसके लिए आपको फ़िक्स सोचना पड़ेगा, फ़िक्स गोल बनाना पड़ेगा, एक चीज़ से नहीं होगा। बोलेगा बहुत लोग मुझे यूट्यूबर बनना है, किस क्षेत्र में बनना है, कैसा यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगिंग बनना है, क्या बनना है, टेक्नोलॉजी पे बनना है, मोटिवेशनल बनना है, क्या बनना है, वो आपके अंदर देख के आपको एक गोल फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया करने में, आपको आगे करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अपना फिक्स करते रहिए गोल, और अपना गोल फिक्स कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि बिना गोल फिक्स किए जब तक आप सोचेंगे नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तब तक आप जा नहीं सकते। और एक मैं आप लोगों को एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है, तो आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा, ठीक है। कि एक लोग को पूछा, वो भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लोगों ने क्या बोला, एक आदमी था, उसने क्या बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए। तो बोला चलो दे दिया। फिर बोला मुझे बहुत बड़ा एक गाड़ी के अंदर बहुत सारे लड़कियां हो, जो कि मेरे आसपास बैठे, बहुत सारे लड़कियां हो मेरे गाड़ी में, ठीक है।
तो गाड़ी में बहुत सारी लड़कियां हो, इसलिए उसे बोला चलो ये भी दिया। फिर बोला और क्या चाहिए, बोला मेरे पास एक बैग हो जिसमें भरा पड़ा पैसा हो, पूरा भरा पैसा हो। तो उसे बोला ठीक है चलो ये भी दिया। उसको बोला अब क्या चाहिए, बोला अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो हो गया, मतलब गाड़ी मिल गया बड़ा, उसमें लड़कियां भी बहुत सारी मिल गई, अब तो पूरा मज़ा है, अब तो बैग भी मिल गया पैसे का, अब क्या चाहिए। तो भगवान ने उसे क्या किया पता है, एक बस का कंडक्टर बना दिया, लेडीज़ बस का कंडक्टर बना दिया। तो उससे अब उसको तो गाड़ी बड़ा सा चाहिए था, वो मिल गया। और लड़कियां भी बहुत सारी, क्योंकि वो लेडीज़ बस थी तो उसमें लड़कियां भी बहुत सारी हो गई। और एक पैसे से बड़ा हुआ बैग उसको चाहिए था, तो कंडक्टर को तो होता ही एक पर्स, तो वो उसको मिल गया। तो इस तरह से उसके साथ हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को अपना गोल फिक्स करना है। उसने ये नहीं बोला था कि मुझे अपना पर्सनल गाड़ी चाहिए, वो कौन सा गाड़ी चाहिए, कैसा चाहिए, ये नहीं बोला उसने। वो नहीं बताया कि मेरे पर्स चाहिए, वो अपना पैसा चाहिए उसमें। इसमें तो सारा वो दूसरे मालिक का पैसा है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो इसलिए आप लोगों को भी गोल फिक्स करना है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुके हैं, मतलब 14-15 मिनट के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो तो वैसे 16 मिनट, अराउंड 16 मिनट 17 मिनट के आसपास हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी कटिंग आएंगी, जो कि मैंने बीच बीच में एक्टिविटी किया तो उसको कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग, एनर्जेटिक रहिए पूरा, क्योंकि एनर्जेटिक जब तक नहीं रहेंगे, और मैं तो आपको हमेशा बोलूँगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, और क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलने से एक अलग एनर्जी आती है। ठीक है, अभी तो वैसे गुड इवनिंग हो चुका है, शाम के 6 बज गए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को वेरी गुड मॉर्निंग, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मोटिवेशनल से रिलेटेड मैं तो यहाँ पे पूरा फोड़ने वाला हूँ, पूरा नेक्स्ट लेवल चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, और पूरा नया टेक्निक जो भी आने वाला है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है ना, एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट, आपको कुछ और भी चाहिए तो कमेंट कर दो। ठीक है, इस चैनल पे क्या लाना है नहीं लाना है, मैं तो अपने थॉट से जो भी खोज के निकालता रहता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को चाहिए क्या। आप लोग कमेंट करो और फिर देखो उसके हिसाब से वीडियो कैसे आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत देर हो चुकी है, और कुछ सीखने के लिए टाइम लगाया तो वेस्ट नहीं जाएगा, कभी न कभी काम आएगा। चलिए मिलते हैं।